स्वागत है। बायोलॉजी क्लासेस में जो आपका एनईपी सिलेबस है नेशनल एजुकेशन बायोलॉजी वाला 2020 का, उसमें कुछ जूलॉजी की कुछ बॉटनी की क्लासेस जो है मैं समय समय पर अपलोड करता रहूँगा। और कुछ बच्चों ने कहा था सर हमको इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो मैंने जो है जैसे आपका एक आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो आप सभी लोग जानते होंगे न्यूक्लियस जो है वो सेल का मेन पार्ट कहते हैं, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। आप कह सकते हो कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल इज नोन एज न्यूक्लियस, बिकॉज क्योंकि ये सेल की सारी एक्टिविटीज जो है वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसको कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया हो। बात करेंगे हम इसकी न्यूक्लियस की, तो आपके डायग्राम आपके सामने है। और ये जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने ईयर 1831 में की थी। ये जो शेप न्यूक्लियस का देख रहे होंगे आपको स्फेरिकल यानी गोलाकार शेप का होता है, लिखा भी है न्यूक्लियस की शेप स्फेरिकल शेप का ऑर्गेनिक्स है, यानी कि सेल ऑर्गेनिक्स है, सेल का अंगक है। प्लांट एंड एनिमल सेल्स में दोनों में पाया जाता है ट्रू कंडीशंस में, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है, इसलिए ये आपको पर्टिकुलर ऑर्गन्स के रूप में दिखाई देगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यूकैरियोट सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में है, बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो आपका यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स में सेल्स के सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो एज ए स्टैंड का वर्क करती है, उस पे न्यूक्लियस जो है रखा हुआ होता है, स्टैंड होता है उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मिडिल में, तो कह सकते हो वो सेंटर में होता है, ठीक है ना। जबकि एनिमल सेल की अगर बात करेंगे तो किनारों पर पेरिफेरी पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, यानी किनारों की तरफ प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में 4 पार्ट्स होते हैं, है ना। मैं आपको बता दूं 4 पार्ट्स में न्यूक्लियर इन्वेलप फर्स्ट पार्ट है इसका, न्यूक्लियोप्लाज्म सेकंड पार्ट है, और न्यूक्लियोलस थर्ड पार्ट है, एंड फोर्थ पार्ट की बात करूंगा तो क्रोमैटिन थ्रेड्स है ना। देखिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं मैं आपको ये जो कंडीशन है, देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं। देखिए यहां पर ये न्यूक्लियस पोर है, ये क्या है? न्यूक्लियस पोर या न्यूक्लियर पोर भी कह सकते हैं इसको आप। तो देखिए ये जो है फर्स्ट वाली जो लेयर है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दैट इज कॉल्ड एज डबल मेम्ब्रेनस जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर वाली लेयर है, और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बोलेंगे आप अंदर वाली लेयर को, ठीक है ना। इसके बाद जो आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, देखिए ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन थ्रेड। सेल डिवीजन के टाइम पर ये क्रोमैटिन जो थ्रेड है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। और इसके बाद है न्यूक्लियोलस, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है ये जो है वो न्यूक्लियोलस है। बात करेंगे क्रोमैटिन थ्रेड्स की, तो क्रोमैटिन थ्रेड्स जो है प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर धागे संरचना रचनाएं होती हैं, यानी कि ये आपको क्रोमैटिन जो थ्रेड है वो न्यूक्लियस में ओनली इंटरफेस स्टेज में ही दिखाई देंगे, है ना। इंटरफेस स्टेज में जो क्रोमैटिन थ्रेड आपको दिखाई देंगे, और उसके बाद सारी स्टेज जैसे वहां आपके प्रोफेज है, मेटाफेज में जो है एनाफेज टेलोफेज, उसमें क्रोमोसोम जो है क्रोमैटिन कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है बेटा। ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियोलस, ठीक है ना। उसके बाद आगे आप जो है 1 बाय 1 इसको समझेंगे, ठीक है ना। अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। मेम्ब्रेन जो है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर साइड में आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जबकि इनर साइड में इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर डायग्राम को समझिए आप सारे स्टूडेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ध्यान दीजिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैं 12 समझा रहा हूं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी आपका मैट्रिक्स है वो सारा का सारा न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। बात समझ में आ गया?
और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर ही न्यूक्लियर या न्यूक्लियस पोर, इसको आप न्यूक्लियर पोर भी कह सकते हो, यहां लिख सकते हो पोर, ठीक है ना। ये जो न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं वो कहां होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर। अच्छा, न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या है, ऐसे आपको बता दूं, ये न्यूक्लियस जो है मैंने आपको बताया था, इसको कोशिका का क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग सेंटर कहते हैं, है ना। क्यों कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है सेल में, उन सभी केमिकल रिएक्शन को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। यदि सपोज दैट ये कंट्रोल नहीं करेगा तो सेल्स में एक साथ में तकरीबन सैकड़ों रिएक्शन चलती रहती हैं, और एक भी रिएक्शन डिस्टर्ब हो गई तो समझ लीजिए वही डिसीज डिसऑर्डर हो जाता है। समझ में आ गया। तो आप कह सकते हो कि न्यूक्लियर पोर है, उससे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट आयंस और मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट आयन एंड मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज न्यूक्लियर पोर या केंद्रक छिद्रों के द्वारा होता है। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। फिर समझ लीजिए, जो न्यूक्लियर पोर हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहां मैं आपको बता देता हूं, ये आपके न्यूक्लियर है, ये आपकी न्यूक्लियर पोर है, ये आपके क्या है, न्यूक्लियर पोर। तो ये न्यूक्लियर पोर में होता क्या है कि साइटोप्लाज्म से आयन एंड मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होता है। साइटोप्लाज्म से आयन एंड मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोप्लाज्म में चले जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म के जो आयन एंड मॉलिक्यूल्स हैं वो साइटोप्लाज्म में आवश्यकता अनुसार न्यूक्लियस पोर के द्वारा आयन एंड मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज होता रहता है। बात करेंगे हम इसके न्यूक्लियोप्लाज्म की, तो आप कह सकते हो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर टोटल जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, या आप कह सकते हो टोटल तरल पदार्थ प्रेजेंट होता है, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन थ्रेड प्रेजेंट होते हैं। ध्यान दीजिए, न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस, जो सर्कुलर स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस, केंद्रिका हिंदी में कहते हैं, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन थ्रेड। ये पतले पतले धागे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्रोमैटिन थ्रेड, ये सारे के सारे धागे दिखाई दे रहे हैं कि मैं आपको दोबारा बता देता हूं। देखिए क्रोमैटिन थ्रेड। अब क्रोमैटिन थ्रेड क्या होते हैं, कभी कभार क्या होते हैं, अधिक डेंस हो जाते हैं, तो हेट्रोक्रोमैटिन, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, हेट्रो, और यहां पर डेंस नहीं है तो यूक्रोमैटिन। ये तो बात की कंडीशन है, पर आप इतना समझ लीजिए इन धागों को ही हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड। और ये सर्कुलर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी न्यूक्लियोलस। ये क्या कहलाएगी आपकी न्यूक्लियोलस। मैं समझता हूं इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपका न्यूक्लियर इन्वल्व जो होता है, इन्वल्व जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और बात करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, तो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मैट्रिक्स है वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, आपका न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है बेटा। बात करेंगे किसकी, न्यूक्लियोलस की। तो न्यूक्लियोलस क्या है, मैंने आपको बताया था, ये स्फेरिकल शेप की स्ट्रक्चर होती है। स्फेरिकल का मतलब गोलाकार संरचना होती है, गोलाकार संरचना होती है, गोलाकार स्ट्रक्चर होती है, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। जो कि कहां प्रेजेंट होगी बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म में। अच्छा, बात करेंगे इसके फंक्शन की, तो ये राइबोसोम का सिंथेसिस करती है। किसका सिंथेसिस करती है, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम कौन करेगा, न्यूक्लियोलस करता है। समझ में आ गया, इसका भी फंक्शन आपको समझ में आ गया। बात करेंगे क्रोमैटिन थ्रेड, ये लास्ट पार्ट है इसका, क्रोमैटिन थ्रेड। तो क्रोमैटिन थ्रेड क्या होते हैं, ये जो है न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोप्रोटीन से बने हुए थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। न्यूक्लियोप्रोटीन से मेड अप बाय न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन से बने हुए थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन थ्रेड कहलाती है, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट
होती है। आई थिंक आपको मैं समझता हूँ, आपको समझ में आया होगा। न्यूक्लियर इन्वॉल्व फर्स्ट पार्ट है इसका। न्यूक्लियोप्लाज्म, जितने इसमें टोटल जो लिक्विड है, तरल पदार्थ भरा हुआ है, मैट्रिक्स है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म में ही क्रोमैटिन थ्रेड होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है। और थर्ड पार्ट न्यूक्लियोलस है, जो कि क्या करता है, राइबोसोम सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। और ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है। क्रोमैटिन थ्रेड न्यूक्लियोप्रोटीन के बने हुए थ्रेड लाइक, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि पतले धागे नुमा संरचना क्रोमैटिन थ्रेड कहलाती है। बात करेंगे हम इसके फंक्शन की, तो यहां लिख दीजिए फंक्शन, क्योंकि क्या है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको, फंक्शन। तो मैंने आपको बताया था फंक्शन क्या होता है, कि जो भी न्यूक्लियस है वो क्या कार्य करेगा, सेल्स की ऑल केमिकल रिएक्शंस को, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करने का वर्क करता है। आई होप आपको ये वीडियो सही लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपना जो आपकी क्यूरीज है वो आप डाल सकते हैं। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपका आंसर दे दूंगा, ठीक है ना। ओके।